हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो द पर्सन ऑन योर माइंड, इनके और आपके बीच में कोई अगर सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज़ लीडिंग, और अगर आपके माइंड में एक येस और नो क्वेश्चन चल रहा है तो उसका भी आंसर क्या रहेगा ये भी हम इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस, ताकि इस चैनल पर जब कभी भी नई वीडियोस अपलोड हों आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज को ग्रैब करने वाले हैं। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 6 ऑफ माइकल की बनी हुई है। It's the light at the end of the tunnel. Breathe a sigh of relief and make new plans, relocation or travel. आपने हो सकता है यहाँ पर एक तरह की ऐसी सिचुएशन क्रिएट की होगी कि या तो आप एक प्लानिंग में बने हुए हो उस पर्टिकुलर से कनेक्शन को लेकर, या फिर आपने स्ट्रेटली कुछ टाइम के लिए यहाँ से ब्रेक लिया है। आप अभी हो सकता है अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अदर एरियाज़ पर फोकस कर रहे होंगे, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक रेजिस्टेंस है अभी आप में। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अभी आप एस्केप लेना चाह रहे हो। आपके पर्सन के साथ आपकी जैसी भी सिचुएशन अभी बनी हुई है, जो भी कन्वर्सेशंस चल रही हैं, जो भी हो रहा है वहाँ पर, आप वहाँ पर खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहते। मतलब आपको हो सकता है रिपीटेटिव पैटर्न नज़र आ रहा है, वही सेम बातें आपके पर्सन करते होंगे, वही सेम तरह के एक्शंस ये लेते होंगे। आप बोर हो गए हो, मतलब स्ट्रेटली ऐसा कह सकती हूँ कि अब आप ब्रेक चाह रहे हो कि बस, और आप सेम वेज में मेरे साथ बिहेवियर्स मत रखो, सेम वेज में मुझसे बातें मत करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और जब तक आप वो चेंज मुझे लाकर नहीं देते, या फिर जब तक यहाँ पर ये सिचुएशन जो है ये बदल नहीं जाती, मैं नहीं रिटर्न होने वाली या रिटर्न होने वाला। तो आप हो सकता है इनका ड्रामा बैठकर देख रहे होंगे कि व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर डूइंग, आप सब कुछ देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं रखना चाहते। रादर आप यहाँ से एस्केपिंग मोड में हो, आप गायब हो, आप नहीं रेसिप्रोकेट करना चाहते बिकॉज आपका मन नहीं कर रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ ना, आप अपने आप में रहना चाहते हो, आप एक हीलिंग से गुजर रहे हो। आप ही के एंड पर बहुत सारे ऐसे स्टफ्स चल रहे होंगे कि वहाँ पर या तो आपका टेंशन बन रहा है, या फिर आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, किसी एक डार्क पैटर्न से खुद को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके एंड पर चल रही होंगी एंड यू नीड अ ब्रेक। मुझे कुछ टाइम दे दो बस, मैं और यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, क्योंकि आप चीज़ें वही उसी मैनर में कर रहे हो, उसी तरह से कर रहे हो। मुझे चेंज देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ओके, तो शायद यू आर वेटिंग फॉर द सोल्यूशन एंड दैट इज वाई देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो 100% अभी आप जिस मोड पर हो, जिस रास्ते पर हो, वो रास्ता इतना प्लीजेंट नहीं है अभी। यू आर सफरिंग अ लॉट इन दिस जर्नी, बट हाँ, आपको पता जरूर है कि कुछ तो अच्छा होगा अंत में, लेकिन अंत तक जाना पड़ेगा ना। आप बीच रास्ते में बैठकर ये नहीं कह सकते कि मुझे मतलब यहीं पर सब कुछ मिल जाए। नहीं, आपको थोड़ा और चलना पड़ेगा, थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपको चीज़ें सेम मैनर में लग रही हैं तो आपने जो भी सोचा है, एक ब्रेक लेने का सोचा है, या अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देने का सोचा है, तो दैट्स अ ग्रेट आइडिया। बट इसका इम्पैक्ट आपके पर्सन पर किस तरह से आ रहा है ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। 5 ऑफ रफाइल एंड किंग ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। Everything happens for a reason. Release regret and embrace the opportunities for happiness. Search for the silver lining. Or on the other hand, King of Gabriel talks about keep your eyes on the big picture. Leave the details to other. Experience that leads to success. Genuine concerns for others. तो आपके पर्सन शायद बहुत सारी बातों को अपने लेवल पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इनको पता है कि इनका जो भी पैटर्न है वो बिल्कुल वैसा ही जा रहा है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
हो सकता है इनकी ज़िंदगी में अभी बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं और ये आप पर वो इक्वल ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे या फिर आपको कंफर्ट नहीं कर पा रहे होंगे, आपको खुश नहीं कर पा रहे हैं। ये आप जो सुनना चाहते हो ये वो बातें आपसे कह नहीं पा रहे होंगे, आप जो इनसे डिमांड कर रहे हो, जो एक्शंस आप इनकी तरफ से देखना चाहते हो ये नहीं दे पा रहे होंगे। रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन अभी जो भी करेंगे एक बिग स्टेप के साथ करेंगे। मतलब हो सकता है आप इनसे बहुत छोटी चीज़ मांग रहे हो बट आपके पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा प्लान करके रखा है एंड दैट इज़ वाई ये अभी खुद को स्टॉप कर रहे हैं वो टेम्परेरी चीज़ें देने के लिए। मतलब आपको ये अगर टेम्परेरीली हैप्पी करते भी थे कि ये आए और आपके साथ कुछ ऐसी बातें इन्होंने की कन्वर्सेशनल लेवल्स पर कि आपको कुछ टाइम के लिए खुश कर दिया, फिर ये गायब हो गए। ये इस तरह से आप कुछ नहीं करना चाहते। मतलब अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ग्रेट न्यूज़ ये आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ पर सही मायनों में ये आपके लिए कुछ कर सके, एक सही वेज में फाउंडेशन बिल्डअप कर सके। फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं देना चाहते, टेम्पररीली हैप्पीनेस आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। अगर कुछ करना चाहते हैं तो परमानेंट वे में करना चाहते हैं, फर्म वे में करना चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन आपके पर्सन रखना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनसे खफा हो, नाराज हो, आपने वॉक अवे किया है और इस बात को ये फील भी कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ एन इमोशनल लॉस। आप दोनों का कनेक्शन खराब हुआ है यहाँ पर। मतलब क्योंकि आपने इनसे कुछ मांगा था और ये दे नहीं सके और आप रूठ गए हो, इनको पता है और इनके सपने बड़े काफ़ी हाई हैं और ये आपको कुछ स्मॉलर वेज में देना नहीं चाहते। तो कह सकते हैं ना इट्स अ क्लैश बिटवीन द टू ऑफ यू। यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी चलाना चाह रहा है, बीच का मिडिल पाथ कोई भी फाइंड आउट करना नहीं चाह रहा, क्योंकि अब तक भी आपने शायद कॉम्प्रोमाइज किया होगा इस पर्सन के साथ, एक मिडिल पाथ फाइंड आउट करके इनके साथ चलने की कोशिशें की होगी आपने, लेकिन इट्स टू मच नाउ फॉर यू ऑल्सो कि अब मैं और नहीं कर सकती ये ड्रामा। ओके और आपके पर्सन भी इस बात को समझ रहे हैं बट हाँ, इनको बुरा इस बात का लग रहा है कि काश हम उसी मैनर में बने रहते, एक मिडिल पाथ ही हम चूज करके उसी पर चल रहे होते, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है टाइम लग जाए। जो भी मैं बड़ा स्टेप लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ उसमें टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन तब तक हम हमारा रिलेशनशिप एक स्टेक में रखेंगे, हम वो ब्लिस एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो हम कर रहे थे। तो आपके पर्सन का हो सकता है ये कहना है आपसे। तो फाइनली यहाँ पर होने क्या वाला है, तो 9 ऑफ एरियल की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर द ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। तो ज़रूर कुछ चीज़ें अबाउट टू गेट कंप्लीटेड वाले सिनेरियो में हैं कि सब कुछ हो जाएगा अंत में, बट ये अंत सबके लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स में सेट है गाइस। यहाँ पर कह सकते हैं ना, आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही आपके पर्सन कुछ कर सकते हैं। इट्स ऑल इन द डिवाइन्स हैंड्स। यूनिवर्स के हाथ में सब कुछ सरेंडर्ड है। जब आपकी एक परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगी तो तभी सब कुछ यहाँ पर अलाइनमेंट में आएगा। ओके बट हाँ, आपके पास एक टूल ये है कि आप मैनिफेस्टेशंस रख सकते हो, आप भगवान से मांग सकते हो जो भी आपको चाहिए, उसके लिए विशेस रख सकते हो, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम रख सकते हो, चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं मैनिफेस्टेशन के भी, प्रेयर्स के भी, विशेस रखने के भी, सब कुछ, बहुत कुछ है। अगर आप उन सारी चीज़ों पर फोकस करोगे तो आपकी डिवाइन टाइमिंग जल्दी आएगी, बस इतना ही कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, आपके जो भी सपने हैं इस पर्सन के साथ, वो सपने ज़रूर पूरे हो सकते हैं, चांसेस आर देयर, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये सपोर्टिव है आप दोनों ही के लिए। बट आप दोनों को थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करना पड़ेगा, यही मैं कह सकती हूँ। और इन कार्ड्स को हम लोग ज़रूर क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन,
5 of Wands, Ace of Wands, the Empress, 3 of Wands, 8 of Cups and 7 of Wands. आपके पर्सन को बस एक ही फिक्र है, एक ही चिंता है कि इस दौरान ये कहीं आपको खो ना दे। मतलब टाइम लग रहा है, इनको भी पता है, इनके भी एंड पर ऑब्स्टिकल्स हैं, ये भी इनको पता है, लेकिन इस दौरान कहीं आपकी लाइफ में कोई और आकर इनसे आपको कोई चुरा ना ले जाए, बस यही इनको डर है। और इस बात के लिए हो सकता है आपके पर्सन टाइम टू टाइम आकर आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ये कमिटमेंट तो नहीं दे रहे आपको, राइट अवे प्लेट में लाकर आपको कमिटमेंट तो सर्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये कहीं आपको खो ना दें, इस बात को ये मतलब बार बार आकर चेक करते रहेंगे, आपका मूड चेक करते रहेंगे, आपके एंड पर क्या क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते रहेंगे, आपको मनाने की कोशिश करते रहेंगे, इस कनेक्शन को हील करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन कमिटमेंट उसी टाइम दे सकते हैं जब ये पूरी तरीके से रेडी मानेंगे खुद को। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपके पर्सन की तरफ से लाइट मोमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हो सकता है ये कुछ अच्छे अच्छे कन्वर्सेशंस आपकी तरफ सेंड करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, आपके लिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिंटिंग जेस्चर्स साइंस पोस्ट करते रहें और ये दिखाते रहें कि दे आर मिसिंग यू, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, यू नो, इनकी लाइफ डल है अभी आपके बगैर, ये एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इस तरह से ये शो कर सकते हैं आपकी तरफ बार बार आकर, और शायद हो सकता है आपकी खूबसूरती की तारीफ कर सकते हैं। अगर आप दिखने में बड़े सुंदर हो या आपकी बातें बड़ी एन्चेंटिंग होंगी इनके लिए, तो जो भी है ये बार बार आपकी तारीफें करते रहेंगे, आपको एक तरह से कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका जो गुस्सा है इनकी तरफ या नाराज़गी है उसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके पर्सन के एंड पर पॉसिबल है भी राइट नाउ, ये जितना कर सकते हैं उतना ही ये करने की कोशिश करेंगे। तो ये इनकी एनर्जीज हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर? 9 of Swords, Knight of Swords, the Devil, the Hierophant, 6 of Cups, Death and Wheel of Fortune। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप चाहें तो इस कनेक्शन को एक ब्लिसफुल मोड दे सकते हो। मतलब आप यहाँ पर एक लीडर हो, इस कनेक्शन को कैसे ले जाना है, इस कनेक्शन का जो मूड है वो आप ही के एक्शन पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छे मूड में रहें तो इस कनेक्शन का भी आप मूड सही कर देते होंगे। अगर आप ही का मूड खराब है तो इस कनेक्शन की भी जो वाइब है वो भी खराब हो जाती होगी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा ही है कि आपको पता है कि मैं अगर चाहूँ तो ये जो सिचुएशन है 1 सेकेंड में टर्न कर सकती हूँ या टर्न कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहती क्योंकि चीजें रिपीट हो रही हैं। द डेविल टॉक्स अबाउट द रिपीटेटिव ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द साइकिल्स, द टॉक्सिसिटी बिटवीन द टू ऑफ यू, इवन द ईगो क्लैश। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। आप एक ईगो में होंगे अभी। मैंने अक्सर डिवाइन फेमिनिन्स को देखा है कि डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत बड़ा ईगो डिवाइन फेमिनिन्स का होता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये देने पर आए, अनकंडीशनैलिटी पर आए, तो बहुत ही आप ज़्यादा एक अनकंडीशनल लेवल पर इन्हें देने लगते हो। लेकिन जब आप रुक गए, जैसे ही आपने हाथ खींच लिया, तो वो आप इतने ज़्यादा कोल्ड बन जाते हो कि आपसे ज़्यादा कोल्ड पर्सन और कोई हो ही नहीं सकता। आप इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हो, खफा हो जाते हो, विड्रॉल में आ जाते हो, बिल्कुल भी आप एक पेनी भी इनकी तरफ नहीं दे सकते एनर्जी वाइज, यू नो। इस तरह से आप कोल्ड हो सकते हो। और शायद यही आपने किया है इस आपकी बार, या तो आपने अपने सारे एक्शंस को होल्ड करके रखा है, इवन दो आपका मन करता होगा कि इनसे आप बात करें या फिर इनकी तरफ वो एक सूदिंग एनर्जी लेकर जाएं, सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही यहाँ पर चलाते रहें फॉर अ वाइल। लेकिन अब आप ये करना नहीं चाहते, यू आर बोर्ड नाउ, आप थक गए हो, आप इवन इस पर्टिकुलर से पैटर्न में बार बार जाकर आप एग्जॉस्ट हो गए हो और ये चीजें आप रिपीट नहीं करना चाहते। एंड दैट इज व्हाई यू आर ऑल्सो बिलीविंग ऑन द कह सकते हैं ना डिवाइन टाइमिंग पर आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग्स हियर।
तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ और करना नहीं चाहते। आप अपने अंदर एक बहुत ही कह सकते हैं ना, एक ह्यूज पर्सनालिटी को जन्म दे रहे हो, जिसके पास एक सब्र है, एक पेशेंस है, और चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चाहिए, और आपने अपनी सेट पैटर्न्स, सेट बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हैं। आपको अगर कुछ चाहिए तो उसी मैनर में चाहिए, वरना आपको नहीं चाहिए। एक ट्रेडिशनल थिंकिंग, ओके। आप कुछ भी जस्ट बहुत ही ज़्यादा कैजुअल वेज में नहीं करना चाहते कि चलो यार जैसा हो रहा है होने दो, जस्ट गो विद द फ्लो। ऐसे आप अभी माइंड फ्रेम में नहीं हो। आपको चीज़ें उसी मैनर में चाहिए। आप अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी की तरह शो हो रहे होंगे। एक ट्रेडिशनल पर्सनालिटी, एक कन्वेंशनल थिंकिंग में आप आ रहे हो कि ऐसा ही चाहिए और कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता। आइदर ब्लैक और वाइट, बीच का कोई कलर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे कि मिडिल पाथ अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन्स प्रेफर करते हैं कि जब तक चीज़ें नहीं हो जाती तो हम जैसा चल रहा है वैसा चलाते हैं। इस बात में आप एग्री नहीं कर रहे हो। आप अपनी ओन थिंकिंग में, आप अपने ओन बिलीफ सिस्टम्स के साथ चलना चाहते हो, ट्रेडिशनल थिंकिंग में चलना चाहते हो, और कुछ भी कॉम्प्रोमाइजिंग वेज में आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। तो फाइनली आपके पर्सन इसका जवाब कैसे दे सकते हैं आपको? तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जब इनको पूरी तरीके से ये एहसास होने लगेगा कि ये आपको खोने लगे हैं, ओके, या फिर ये आपको 100% खो देंगे, जब ये एहसास इनको बहुत ज़्यादा सताएगा ना, तब आपके पर्सन वो आपके तरफ एक्शन या फिर वो प्रॉमिस या वो कमिटमेंट लेकर आएंगे जिसके लिए आप अवेटेड हो। यानी कि ट्रेडिशनल वेज में ही आपके लिए कुछ ये करेंगे, क्योंकि जस्टिस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द कन्वेंशनल कमिटमेंट, जहाँ पर शादी की बात हो सकती है, एंगेजमेंट की बात हो सकती है, कैजुअल रिलेशनशिप्स की बात नहीं। क्योंकि कैजुअल रिलेशनशिप्स में अभी आप आकर थक गए होंगे। अब और कुछ भी ऐसा सा रिलेशनशिप आपको चाहिए नहीं जहाँ पर देयर इज नो कमिटमेंट, ओके। आपको अगर कुछ चाहिए तो एक सॉलिड फॉर्म में चाहिए, वरना नहीं चाहिए। आपने सीधे इनसे कहा होगा, या फिर आपका जो अप्रोच है, आपकी थिंकिंग है, वो बहुत ही सरल वे में इनको नज़र भी आ रही होगी। तो आपके पर्सन को जिस दिन ये एहसास होने लगेगा कि अब यहाँ पर जितना भी मैं लाइट करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, चीज़ें लाइट नहीं होंगी, क्योंकि ये पर्सन अड़ गया है अभी, और इस पर्सन को वही देना पड़ेगा जो ये चाह रहा है या जो मांग रहा है। तो तब आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन लेकर आएंगे। बट हाँ, यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्लो हैं गाइस। मुझे लगता है कि टाइम लगेगा यहाँ पर, और हो सकता है मंथ्स लग जाएं, फ्यू मंथ्स, ओके। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो उस क्वेश्चन को सोच लीजिए आप अपने माइंड में। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स पिक करने वाली हूँ जिसका आंसर आपको दूंगी। अपॉर्चुनिटी एंड नो नीड टू वरी का कार्ड आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है। तो आपने जो भी क्वेश्चन किया था यूनिवर्स से, उसका आंसर ये है कि जो भी आप चाह रहे हो दैट इज पॉसिबल, ओके। तो यस में है उसका आंसर। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आइदर फ्रॉम द यूनिवर्स और फ्रॉम दिस पर्सन, जहां पर आप जो चाह रहे हो या तो आप उसको मांग सकते हो, या फिर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। जो भी आप चाह रहे हो, कि मान लो इफ यू वांट द कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन, तो आपके पास एक ऐसी सिचुएशन पॉपअप होकर आएगी कि वो सिचुएशन आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी कि आप इस पर्सन से वो कमिटमेंट हासिल कर सकें। मतलब एक रास्ता मिलेगा आपको कि वहां पर आप अपनी बात रख सकें। फाइन। एंड नो नीड टू वरी का कार्ड ये कहता है कि अगेन आंसर तो नो नहीं है आपके लिए, तो चिंता मत करो, सब कुछ सही हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग्स पर ही हो रहा है, और अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, 100% अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसका इस्तेमाल करके आप सारी चीज़ों को यहाँ पर सही कर सकते हो। तो ये एक यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए प्रॉमिस है, या तसल्ली है, या एक अश्योरेंस है कि सब कुछ सही है।
नो नीड टू वरी, फाइन। तो यही था गाइस आप सभी के लिए इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो, हीलिंग सेशंस चाह रहे हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल सॉन्ग आइदर आप लोग सजेस्ट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो फॉर द चैनल सॉन्ग। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।